आप किसकी बातों में आ रही हैं अम्मी? अब वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तो बाद में पता चलेगा। पर मैं उस कहानी का क्या करूं जो साद मुझे सुना रहा है। वो पैसे साद ने चुराए अम्मी, मुझे साद के दोस्त ने खुद फोन करके बताया है। अब यही बात मैं तुम्हारे अब्बा को बताऊंगी ना, तो वो तो हत्थे से उखड़ जाएंगे। लेकिन सच्ची बात बताऊं, मुझे भी साद पे शक है। अब्बा के तो क्या ही कहने हैं, उन्होंने तो अपनी बेटी का भी नहीं सोचा, उसकी शादी कर दी और अपनी जान छुड़वा ली। हाँ, उसी जान के तो लाले पड़े हुए हैं। पूरे 5 लाख रुपए का मामला है, और रखवाए भी तो अपनी बहन के पास थे। ये अब्बा के पास इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? मैंने हाँ तुम्हें बताया तो था, एक कंपनी में गारंटर बनके लोगों की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। काफी बड़ी रकम इन्वेस्ट की हुई है उन्होंने, उसी का कोई छोटा मामूली सा हिस्सा उन्होंने घर पे रखा हुआ था। चले अम्मी, वैसे ये अच्छी बात है कि बिलाल घर आ गया। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी एक बात याद रखिएगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि बिलाल ने मेरे साथ जो कुछ किया, लेकिन वो ये चोर, डाकू या किसी की चीज पे काबिज होने वाला हरगिज़ नहीं है। और जहां तक बात रही अब्बा की, तो वो अपना मसला खुद हल कर लेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं फिर फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। मुश्किल आसान कर परवाते का। क्या हुआ अंकल के साथ? I can help. थैंक यू। चलो, अंकल के साथ जो भी प्रॉब्लम है और तुम नहीं बताना चाह रही तो मत बताओ। बिलाल का क्या कह रही थी? वो वापस घर आ गया तो उसे पूछा नहीं कहाँ था, इतने दिन कहाँ रहा, वो गायब क्यों हो गया था? वो कहाँ था, कहाँ नहीं, घर आ गया या नहीं, ये सब मेरा कंसर्न नहीं है, और ना ही मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। I mean, हमारी लाइफ। सीरत, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, मेरे सर में पहले से ही दर्द है, सो प्लीज। कॉफी। अब मैं कोई बहुत अच्छा शेफ तो हूं नहीं, आज से पहले मैंने कभी किचन में झांका तक नहीं। तुम्हारे सर के दर्द का सुन के कॉफी बना के लाया हूं, पी के देखो कैसी है। मैंने तुमसे कहा था बनाओ। तुम तो वैसे ही कुछ नहीं कहती, और इस बात का एहसास बढ़ता रहता है। मैं जानता हूं, मेरे जैसा एक जिद्दी, बदतमीज, डिक्टेटर टाइप इंसान तुम पे मुसल्लत हो गया सिर्फ और सिर्फ बिलाल की बुज़दिली की वजह से। तुम अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम मेरे साथ एक सजा के तौर पे गुजार रही हो, और इस बात का मुझे बहुत गिल्ट है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, देखो, मैं इस चीज के लिए तुम्हें कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। कैसे? देखो मीना, अगर तुम बिलाल के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको खुद मनाऊंगा, कन्विंस भी कर लूंगा कि सीरत प्लीज, मैं इतनी मामूली लड़की नहीं हूँ। जो शख्स मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, मैं उसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लूं। मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती।
क्या देख रहे हो? आज पहली बार तुमने मेरा नाम इतनी मोहब्बत से लिया है। सीरत, अच्छा लगा सुन के। एक बार और कहोगी? यहाँ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठी हूँ। पता नहीं मैं रो क्यों रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल सही हूँ, सब भाड़ में जाए।